प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने से पहले पढ़ते हैं, फिर से इसको बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर में बोला गया कि P और Q समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं DC और AD पर स्थित बिंदु है। हमारा कोई भी एक पहले समांतर चतुर्भुज ABCD है, उसके अंदर हमारा P और Q यानी किस जगह पे है, तो हमारा DC और AD पर कहीं पे भी है। DC के कहीं पे भी ले सकते हैं और AD का भी हम लोग कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन रेखा हम लोगों को सेम लेनी है कि एक DC पर होनी चाहिए, दूसरी हमारा AD पर होना चाहिए। ठीक, अब वहाँ से हम लोगों को त्रिभुज बनाना है और दर्शाना है कि एरिया ऑफ जो हमारा त्रिभुज का APB का क्षेत्रफल होगा वो हमारा आधा, वो जो बराबर होगा किसका हुआ है, तो त्रिभुज BQC का। ठीक, तो चलो हम लोग यहाँ पे पहले इसको फिगर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। ठीक, अब इसमें यहाँ पे AD और DC के ऊपर कोई भी यहाँ पे लेने के लिए बोला गया था, कोई भी पॉइंट है, तो हम लोग यहाँ पे AC और DC के ऊपर P और Q पॉइंट ले लिए। ठीक, दूसरा पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, शीर्ष जहाँ से भी मिल रहा है उसको मिला देना है सोजा सोजी। यहाँ से पहला शीर्ष इधर मिल रहा है, दूसरा शीर्ष इधर, तो इसको मिला दिया। अगला फिर से हम लोगों को एक जो Q पॉइंट लिए है इसको भी यहाँ से शीर्ष को मिलाना है। ठीक, तो यहाँ से लेकर के इसको शीर्ष को और यहाँ पे C का शीर्ष के करके मिला देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा दो त्रिभुज नजर आ रहा है। ठीक, चलो अब इसको हम लोग यहाँ पे इतना त्रिभुज हो गया, तो हम लोग अब बनाएंगे, अब इसका रिपीट करके क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे। ठीक, देखो तो हम लोग यहाँ पे क्या पहले जो त्रिभुज बोला है कि APB, तो हमारा पहला त्रिभुज APB, हम इस पर आएंगे। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पे बोला गया है BQC, तो इस पर भी आएंगे। चलिए पहले हम लोग त्रिभुज APB में आते हैं, लिखेंगे थोड़ा त्रिभुज APB में। ठीक, आते हैं और देखो जाए यहाँ पे, तो ये जो हमारा APB है, ये देखो इसका आधार AB है, और पूरे क्षेत्रफल हम लोग ABCD अगर यदि देखें तो इसका भी एक आधार हमारा AB आ रहा है। ठीक, तो हम लोग ने थ्योरम ये पढ़ा है क्या, अगर यदि कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के बीच में हमारा कोई एक त्रिभुज होता है और वो एक ही आधार पर स्थित होता है, तो वो क्या होता है कि ये जो हमारा पूरा समांतर चतुर्भुज है इसका आधा होता है। ठीक, उसको यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग हिंट करके लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, चूंकि पहला हमारा एक त्रिभुज APB है, त्रिभुज APB तथा इस पूरे चतुर्भुज ABCD तथा चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज तो ABCD है, ABCD का क्या है, तो इसका देखो आधार, इस पूरे चतुर्भुज का आधार ये AB और इस त्रिभुज का भी आधार ये भी। ठीक, का आधार क्या है, तो AB है। ठीक, तो इस प्रमेय के अनुसार यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो ये हमारा होगा वो क्या होगा, इसका आधा होगा। तो आने हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज APB का क्षेत्रफल जो होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, ये किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ इसका, यानी इस पूरे क्षेत्रफल का आधा होगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो हाफ ऑफ एरिया इसका, तो ABCD का। ठीक, चलो इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सेम कंडीशन पर आते हैं और दूसरा त्रिभुज पर आ जाते हैं। पहले यहाँ पे दिखा गया BQC है, तो हम लोग यहाँ पे भी त्रिभुज BQC में आ जाते हैं। ठीक, देखो ये जो BQC है इसका आधार हमारा यहाँ पे BC है, और इस पूरे चतुर्भुज की बात करें तो इसका भी एक आधार हमारा BC भी है। तो हम लोग यहाँ पे बना करके मिला जुला करके ये लिख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं। ठीक, तो चलो यहाँ पे देखो हमारा दूसरा त्रिभुज यहाँ पे BQC है, देखो ये हमारा BC के आधार पर है, पूरे चतुर्भुज का भी BC पर। तो हम लोग यहाँ पे उसी प्रकार फिर से लिखेंगे, उसी प्रकार हमारा यहाँ पे है त्रिभुज BQC तथा चतुर्भुज ABCD एक ही आधार पर स्थित है, आधार। तो इस आधार का जो नाम है अभी यहाँ पे क्या है, तो ये BC है। ठीक, तो लिखेंगे BC पर स्थित है, BC पर स्थित है। तो ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा कि क्या, फिर से समांतर चतुर्भुज ABCD का आधा होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC त्रिभुज BQC का जो क्षेत्रफल होगा वो आधा हो जाएगा पूरे क्षेत्रफल का, यानी ABCD का। ठीक,
पहला हम लोग इस दूसरा समीकरण हो गया। अब चलो हम लोग पहला समीकरण और दूसरा समीकरण से यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हाफ एरिया ऑफ ABCD और यहाँ पे भी हाफ एरिया ABCD, तो ये क्या, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक, इसको अच्छे से लिखना है। तो क्या हो जाएगा कि ये हमारा पहला समीकरण में है एरिया ऑफ त्रिभुज APB, जो हो जाएगा किसके बराबर, एरिया ऑफ त्रिभुज VQC का। लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज APB बराबर का एरिया ऑफ त्रिभुज VQC का। ठीक, ये तो हमें प्रूव करना था और हमें अब मिल भी गया। चलो इतना ही तो था क्वेश्चन में। थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि ये प्रमेय लगता कैसे है और किस जगह पे लगता है। चलो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मिलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ होवे तो साझा जरूर कराना, ठीक, इससे हमारा सपोर्ट हो पाएगा। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।